सना जावेद जैसी जो सेलिब्रिटी है उसका ये कह देना काफ़ी है अपने शोहर को कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। शुएब मलिक की वजह से ही सना जावेद ने उमैर जसवाल के साथ अपना ज़वाजी रिश्ता ख़त्म किया, उनसे डाइवोर्स ली। इंडियन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ की बात करो और फीमेल सेलिब्रिटीज़ में वो अमीर तरीन औरत है इंडिया की। आपने जो है वो यूट्यूबर और व्लॉगर्स की कैरेक्टर असैसिनेशन की है, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने अब आपको दिखा दिया है कि आपने भी सहूलतकारी की है। तो उस सहूलतकारी की वजह से आपकी मीम्स भी बन रही हैं और इस वक्त जो है आपकी ट्रोलिंग भी हो रही है, और ठीक ठाक मैं वो वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, वो भी आपकी हो रही है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं AK अफरीदी। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक, पाकिस्तान में इस टाइम महंगाई इलेक्शन के इशू छोड़ के उसके ऊपर ज़्यादा बात हो रही है, और वो है सानिया मिर्ज़ा की और शुएब मलिक की डिवोर्स और सना जावेद और शुएब मलिक की शादी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं समा टीवी के सीनियर एंकर पर्सन और ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। और सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स किन वजूहात पे हुई? ये जो शुएब मलिक और सना जावेद की शादी, धमकी अवेज जो फ़ोन कॉल्स आ रही हैं उमैर जसवाल को, बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये जी प्रेशराइज करके उमैर जसवाल को इन्होंने शादी की है, वो बेचारा मजलूम है, उसका ही सुनता कोई नहीं। उमैर जसवाल का इस पूरी जो ये ड्रामा हुआ है, इसमें उसका क्या किरदार है, रोल क्या है? उसका किरदार ख़त्म हो गया। उसका किरदार क्या है? उसका किरदार जो है वो बिल्कुल एक शोहर का किरदार था। सना जावेद जैसी जो सेलिब्रिटी है उसका ये कह देना काफ़ी है अपने शोहर को कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। और हमारे माशरे में वैसे ही अगर औरत किसी शख्स के साथ नहीं रहना चाहती तो उसको ज़बरदस्ती रखा नहीं जा सकता। तो उमैर जसवाल से सना जावेद ने जो है वो तलाक़ का मुतालबा किया और थोड़ा डिले हुआ। उसमें जो है इतला है कि उन्हें कोई एक दो फ़ोन कॉल्स गई, मगर उमैर जसवाल ने सना जावेद जो है उनके फ़ैसले का एहतराम करते हुए उन्हें तलाक़ दे दी। शुएब मलिक की वजह से ही सना जावेद ने उमैर जसवाल के साथ अपना ज़वाजी रिश्ता ख़त्म किया, उनसे डाइवोर्स ली और शुएब मलिक के साथ निकाह किया। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि सना जावेद के इस एक्ट से दो घर उजड़ गए। अपना घर भी उनका पहले उजड़ा, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की अलहदगी हुई, और उसके बाद जो है अब उन्होंने निकाह कर लिया, और ये भी नहीं पता कि ये जो है शादी वो कितनी कामयाब रहती है। कि इन दोनों के मामला जो भी थे वो एक अलग टॉपिक है, उन्होंने जी अपनी पसंद की कर ली, उन्होंने अपनी। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों की लड़ाई या इन दोनों के डिवोर्स के अंदर बच्चे का क्या फ्यूचर है, बच्चे का नुकसान किस सूरत में हुआ और किस सेंस में वो देखते हैं? देखें, ये जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं इसको सबसे पहले तो जो है वो एक जो मिडिल क्लास तबका है और एक जो उन बच्चों से कंपेयर ना किया जाए, इसलिए कि बच्चा सिर्फ बाप की शफकत से महरूम हुआ है। मुझे किसी ने सवाल किया जी कि वो सानिया मिर्ज़ा को डिमांड करेंगी, और मैंने कहा क्या हो गया, ये हमारी को फैमिली कोर्ट्स में लगे हुए केसेस हैं कि बच्चे का खर्चा और दूध के पैसे कौन देगा। सानिया मिर्ज़ा इंडियन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ की बात करो और फीमेल सेलिब्रिटीज़ में वो अमीर तरीन औरत है इंडिया की, और बच्चे की परवरिश करना उसको आती है। और मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे की परवरिश किस तरह उस घर में हो रही है कि बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, वो दुबई के स्कूल से एजुकेशन भी ले रहा है और कुरान पाक जो है उसकी तालीम भी ले रहा है। और जिस दिन शुएब मलिक ने अपनी शादी अनाउंस की सना जावेद के साथ, उस दिन तक वो 18 सूरतें हिफ्ज़ कर चुका है बच्चा। अजहान जो है कि बच्चे ने माशाल्लाह 18 सूरतें हिफ्ज़ की हैं और वो दीन की तरफ उसका रुझान है। इसके अंदर जो कंट्रीब्यूट है या जो किरदार है वो ज़्यादा माँ का है या शुएब मलिक का? ज़्यादा कम नहीं है, 100% माँ का है। 100%, 100% उस फैमिली का है, 100% उस फैमिली का है। शुएब मलिक तो बाज़ का 4-4, 6-6 माह उस बच्चे से मिलते भी नहीं थे, वो अपने टूर्स पे रहते थे। और यहाँ पर तो फिर अप्रिशिएट करना बनता है सानिया मिर्ज़ा को। एंड पर जो ज़्यादातर, एक मैं कल देख रहा था कि इन सारे चक्कर में ये जो शुएब मलिक और सना जावेद का चक्कर चला है, इनमें फ़ाहद मुस्तफ़ा को भी घसीटा जा रहा है कि उनके शो के अंदर ये आशिकी मशूकी परवान चढ़ी। देखिए, ये बात यह है कि ये किसी ऐसी जगह पे भी हो सकता था वाकया। उनकी मुलाकात तो पहली शादी की तकरीब में हुई थी। ये है कि वो इस शो में
कंसेक्टिव दिखाई देते रहे। और ये भी इतला है कि शोएब मलिक ये शर्त रखते थे कि आप सना जावेद को भी शो में इनवाइट करें। इस तरह बात कर लेते हैं जो आप करवाना चाह रहे हैं मुझसे बात कि सहूलतकारी जो है वो उस शो में होगी। सहूलतकारी ये चीज़ मैं आपसे एक चीज़ अपने पर्सनली अगर पूछना चाहूँ कि थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा फहद मुस्तफ़ा आए थे एक शो के अंदर और उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को हिट किया था कि आप फैमिलीज दिखा के पैसे कमा रहे हैं, आप व्लॉगिंग करते हैं उनको टारगेट किया था। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे अपनी फैमिली का कंटेंट बनाने का शौक नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि फहद मुस्तफ़ा ने ये चीज़ जो की है ये राइट थी कि ये भी तो फैमिलियाँ दिखा के ही है ना। बस ये फिर मकाफत अमल है ना, अल्लाह ताला का काम है। आपने जो है वो यूट्यूबर और व्लॉगर्स की कैरेक्टर असैसिनेशन की है, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने अब आपको दिखा दिया है कि आपने भी सहूलतकारी की है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं तो वो एक पैरासाइट की तरह ना हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अब इसमें से क्या निकालें, इसमें से क्या निकालें। तो उस सहूलतकारी की वजह से आपकी मीम्स भी बन रही हैं और इस वक्त जो है आपकी ट्रोलिंग भी हो रही है और ठीक ठाक मैं वो वर्ड नहीं यूज़ कर रहा वो भी आपकी हो रही है। कि औरत का घर उजड़ना औरत के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है कि उसका घर ही उजड़ गया। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सानिया मिर्ज़ा का अभी तक कोई उस तरह का कोई ट्वीट या उस तरह का वो वावेला नहीं आया। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाता है ये कोई खामोश तूफान है कि बाद में कोई रिएक्शन आए इसका? नहीं, कोई खामोश तूफान नहीं। वो बड़ी रीज़नेबल औरत है, पढ़ी लिखी औरत है और मेरा नहीं ख्याल कि ये मेरा नाकिस एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं ख्याल कि उधर से कोई इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट और बहुत सी हमारे यहाँ की सेलिब्रिटीज़ की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जो है कपड़े उतारे जाएंगे एक दूसरे के और इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, इस गंद उछाला जाएगा। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस तरह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं समा न्यूज़ के, वो कह रहे हैं कि इन पूरे जो भी ये हुआ है मामला, ड्रामाज हुए हैं ये शोएब मलिक का, सानिया मिर्ज़ा का कोई कसूर नहीं है क्योंकि सारा जो ये ड्रामा था ये शोएब मलिक ने ही रचाया। और एज ए पाकिस्तानी अगर हम देखें तो जाना तो चाहिए हमको शोएब मलिक के साथ क्योंकि हमारा हीरो है, कौमी हीरो है, हमारा क्रिकेटर है। या एज ए एक पर्सन हम देखें तो वो शोएब मलिक रॉन्ग है और सानिया मिर्ज़ा राइट पे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई रिएक्शन, कोई उन्होंने वावेला नहीं किया कि मेरे साथ ये हो गया, मैं उजड़ गई, मैं लुटी गई, ऐसा कोई उन्होंने बयान नहीं दिया। तो ये सारी बातें आपने जानी ब्यूरो चीफ समा न्यूज़ जनाब नईम हनीफ साहब से। उम्मीद है आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर डिस्कशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाते हैं, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी और अच्छे मेहमान के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।